अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर 4 है, क्लास के 2। स्टार्ट करते हैं। क्लास के 2 लेक्चर 4, सब्जेक्ट है इंग्लिश ए, यूनिट नंबर 3 बिली गॉड्स ग्राफ। आज हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। हम लोग इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी थी और हम इसका बुक वर्क भी कर चुके हैं। अब सिर्फ इसका कॉपी वर्क बाकी रह गया है। यूनिट नंबर 3 बिली गॉड्स ग्राफ का कॉपी वर्क करेंगे आज हम लोग। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने लर्न कॉपी वर्क करना है, यानी कि आपको जो भी कॉपी वर्क करवाया जाएगा उसे आप लोगों ने जुबानी याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेजेस रेडी करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग अपनी क्लास में करते हैं। सबसे पहले आप लोग डेट लिखेंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे और डे लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही चैप्टर 3 लिखेंगे और 3 बिली गॉड्स ग्राफ यानी कि चैप्टर का नेम लिखेंगे। देन आप लोग लिखेंगे वर्ड्स और मीनिंग्स, ऐसे ही लाइन लगानी है, ठीक है। इधर स्टार बनाएंगे और आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे उनसे पहले नंबरिंग करेंगे। टोटल 4 वर्ड्स मीनिंग है आप लोगों के। आप लोगों ने मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करनी है। आप लोगों का फर्स्ट वर्ड है ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प। इसका मीनिंग क्या है? आ हैवी फुटफॉल, अ हैवी, HEAVY हैवी, FOOT फुट, FALL फॉल, आ हैवी फुटफॉल। और स्लैश डाल के आप लोगों ने लिखना है नॉइसी स्टेप्स, NOISY, नॉइजी, STEPS, स्टेप्स, नॉइजी स्टेप्स। ट्रैम्प का मतलब क्या होगा इसके मीनिंग के लिहाज से? हैवी फुटफॉल, नॉइजी स्टेप्स, यानी कि बहुत भारी कदम या शोर वाले कदम। नंबर 2 वर्ड है आप लोगों के पास गोबल, GOBBLE, गोबल। इसका मीनिंग है ईट हेस्टली, ईट हेस्टली, EAT, ईट, HASTILY, हेस्टली। ईट हेस्टली का मतलब है जल्दी से खा जाना। नंबर 3 वर्ड है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। मीनिंग है आ स्मॉल, SMALL, स्मॉल, NARROW, नैरो, RIVER, रिवर। आ स्मॉल नैरो रिवर, एक छोटा तंग दरिया, ठीक है, जिसे हम नदी भी बोलते हैं। स्ट्रीम को हम लोग नदी भी बोलते हैं। नंबर 4 वर्ड है रोर, ROAR, रोर। मीनिंग है डीप, DEEP, डीप, SOUND, साउंड, डीप साउंड, ठीक है, यानी कि जोरदार आवाज, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने वर्ड सेंटेंसेस करने हैं। अगर आप लोगों का भी नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, तो आपने पेज वैसे ही रेडी करना है डेट, क्लास वर्क और डे लिखने के बाद, ठीक है। दोबारा चैप्टर नंबर 3 बिली गॉड्स ग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड आप लोगों का है ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ठीक है। एक लाइन में आप लोगों ने यू स्टार बना के वर्ड्स और सेंटेंसेस की हेडिंग दे देनी है। नेक्स्ट लाइन पे नंबर 1 लिखेंगे और फर्स्ट वर्ड लिखेंगे ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, और नेक्स्ट लाइन में इसका पूरा सेंटेंस आप लोगों ने खुद बना देना है। नंबर 2 वर्ड है लिटल, LITTLE, लिटल। लिटल लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 3 फ्लू, FLEW, फ्लू। फ्लू लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में इसका सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 4 वर्ड है अगली, UGLY, अगली, और नेक्स्ट लाइन में इसका सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 5 वर्ड है वेंट,
WENT वेंट। और नेक्स्ट लाइन में आप लोग इसका सेंटेंस बना देंगे। ये आप लोगों का होम टास्क है, आप लोगों ने खुद करना है। इन वर्ड्स के मीनिंग भी बता देती हूँ मैं। ब्रिज पुल, लिटिल छोटा, फ्लू उड़ गया, अगली गंदा, वेंट चला गया। ये इन वर्ड्स के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। मीनिंग मैंने आपको बता दी है। एक लाइन में आप लोग वर्ड लिखेंगे और सेकंड लाइन में आप लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। इन सारे 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस आप लोगों ने यूं ही बनाने हैं। डेट, डे और क्लास वर्क ज़रूर मेंशन करना है और मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करनी है। अब आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने हैं। वैसे ही डेट, क्लास वर्क और डे लिखेंगे और स्टार बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हु लिव्ड अंडर द ब्रिज। WHO, who, LIVED, lived, UNDER, under, THE, the, BRIDGE, bridge। Who lived under the bridge के पुल के नीचे कौन रहता था। आंसर में आप लोग लिखेंगे A great, 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 ugly, 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 troll, 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 lived, 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 under, 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 THE, the, BRIDGE, bridge। A great ugly troll lived under the bridge कि एक बहुत बड़ा गंदा मॉन्स्टर ब्रिज के नीचे रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है WHO, who, POKED, poked, THE, the, TROLLS, trolls, EYES, eyes, OUT, out, OF, off, HIS, his, HORNS, horns। क्वेश्चन नंबर 2 है who poked the troll's eyes out of his horns। इसका मतलब है कि किसने ट्रोल की आंखों को अपने सींगों से मारा या फोड़ दिया। आंसर में आप लोग लिखेंगे THE, the, BIG, big, BILLY, Billy, GOAT, got, POKED, poked, THE, the, TROLLS, trolls, EYES, eyes, OUT, out, OF, off, HIS, his, HORNS, horns। The big Billy got poked the troll's eyes out of his horns के बिग बिली गॉट ग्रफ ने ट्रोल्स की आइज को पॉक किया, फोड़ दिया अपने सींगों से। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे लिखने हैं। डेट, क्लास वर्क और डे जरूर मेंशन करना है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। ये सारा काम साफ सुथरी तरीके से अपनी नीट कॉपी पे करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास K2 का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। क्लास K2 लेक्चर 4, सब्जेक्ट है इंग्लिश बी, द ग्रामर ट्री, ये आपकी बुक का नेम है। टॉपिक है आप लोगों का नाउन्स, नंबर। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे पेज 8 to 10, 8, 9 and 10। आप लोग का होम टास्क है कि बुक पेज नंबर 11 आप लोगों ने खुद करना होगा। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 8 और टॉपिक है नाउन, नंबर। ठीक है। Sometime we have to make it clear how many, that is the number of the same kind of persons or thing we are talking about, one or more than one। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है
कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, वो एक है या एक से ज़्यादा है। वन एक और मोर देन वन एक से ज़्यादा। जैसा कि आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है वन बुक, ये कितनी किताब है? एक। तो आप लोग इसके साथ क्या लिखेंगे? वन बुक। अब उसी के सामने आप लोगों के पास 1 2 3 4 बुक्स हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों के पास एक चीज़ होगी तो आप लोग उसको एक वर्ड के साथ डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि ये बुक है तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे वन बुक, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास किताबें ज़्यादा हैं, 4 हैं, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर देन वन है, तो आप बुक के साथ एस लगाएंगे, बुक्स। ये सेम आप लोगों ने पहले सिंगुलर प्लूरल किए होंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है नाउन और नंबर का, कि पहले आप लोगों के पास अगर एक चीज़ है तो उसको एक सिंपल वर्ड के साथ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों के पास किताब है तो आप लोगों ने बुक, BOOK बुक लिख लिया। लेकिन अगर किताबें ज़्यादा हैं तो आप लोग बुक के आगे एस लगा कर उसे उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे और वो वर्ड बन जाएगा बुक्स। 1 पेंसिल। लेकिन जब आप लोग के पास ज़्यादा पेंसिल्स हैं तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेंसिल्स लिखेंगे, 6 पेंसिल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 पेंसिल्स, ठीक है। 1 बॉय। और यहाँ पर आप लोगों के पास कितने बॉय हैं? 1 2 3, तो आप लोग 3 बॉयज़ लिखेंगे, BOYS, बॉयज़। 1 कैट, मैनी कैट्स, ठीक है। जब आप लोगों के पास मोर देन वन थिंग और पर्सन होंगे तो आप उस वर्ड के आगे एस लगाकर उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आप लोगों की बुक पेज नंबर 9 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वन और मैनी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझाया गया है। वन मैनी, अगर बुक है यानी कि वन बुक है तो मैनी के साथ आप क्या लिखेंगे? बुक्स, BOOKS, बुक्स। EYEI, और मैनी के साथ EYES, आइस। फ्रेंड और मैनी होंगे तो फ्रेंड्स, यानी कि उसी वर्ड के आगे आप लोग सिंपली एस लगा देंगे। हाउस, हाउसेस। शर्ट, शर्ट्स। जिराफ, जिराफ्स, GIRAFFE, जिराफ है तो मैनी के साथ आप लोग क्या लिखेंगे? जिराफ्स, GIRAFFES। सिंपली एस ऐड कर देंगे तो आप लोगों का वही वर्ड मैनी में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आप लोगों के पास है काओ, काओस। पेन, पेन्स। सिस्टर, सिस्टर्स। डोर, डोर्स। स्कर्ट, स्कर्ट्स। एलिफेंट, एलिफेंट्स, ठीक है। ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का ये वाला पार्ट सिर्फ आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अब ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर A। इसे आपने बुक पे सॉल्व करना है। इससे पहले आप बुक पेज रेडी कर लेंगे जैसे आप लोग क्लास में करते हैं। डेट, क्लास वर्क और डे लिखने के बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर A, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन टू शो वन और मैनी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप लोगों को यहाँ पर वन और मैनी का कॉन्सेप्ट बताया गया है फिल इन द ब्लैंक्स से, जिसे आपने सॉल्व करना है और एक आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 हॉर्स, 7 हॉर्सेस। अब जब आप लोगों के पास 1 था तो आप सिंपली हॉर्स लिखेंगे, लेकिन अगर हॉर्स ज़्यादा है यानी कि 7 है तो आप हॉर्स के आगे एस लगाएंगे, ठीक है, हॉर्सेस बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 1 डैश है और 3 रूलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि किसके बारे में बात हो रही है? रूलर के बारे में बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा होंगे तो आप लोग एस लिखेंगे, नहीं तो सिंपली रूलर लिखेंगे। अब आप लोगों ने ब्लैंक में क्या लिखना है? RULER, रूलर। 1 लाइन और ब्लैंक में क्या आएगा? मैनी लाइन्स। 1 पिक्चर और अगर पिक्चर ज़्यादा है तो आएगा 4 पिक्चर्स। 1 डैश। 12 ट्रीज, ट्रीज के बारे में बात हो रही है तो अगर वो ज़्यादा है तो एस लिखेंगे और एक है तो TREE, ट्री सिर्फ। 1 आउल, 15 आउल्स।
1 dove, 2 doves, 4 razors। अब रेजर्स के बारे में बात हो रही है। जब अरेजर सिंगुलर होगा, एक होगा, तो आप लोग सिर्फ अरेजर लिखेंगे, ERASER, अरेजर। 1 hill, many hills, 3 computer, 1 computer। 1 mountain, many mountains, माउंटेन के आगे S लगा देंगे। 1 tray, 9 trays, ट्रे के आगे S ऐड करेंगे तो ट्रेस बन जाएगा। 1 duck, many ducks, 1 table, many tables, 1 chair, 20 chairs, 1 flute, 6 flutes। फ्लूट के आगे S का एडिशन करेंगे, FLUTES, फ्लूट्स बन जाएगा। 1 swan, 7 swans, 1 crayon, 8 crayons। अब इसमें आप लोगों को प्लूरल बताए गए थे, यानी कि मैनी बताए गए हैं और आप लोगों ने 1 लिखने थे। तो स्वान्स के आगे अगर S हटा दिया जाए तो स्वान बन जाएगा और क्रेयॉन्स के साथ S ख़त्म करेंगे तो क्रेयॉन बन जाएगा। 1 hen, 5 hens, 1 apple, 20 apples। अब आप लोगों के पास पेज नंबर 10 है और एक्सरसाइज B है। द फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग। अब आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें जो नाउन लिखे गए हैं वो रॉन्ग हैं, गलत हैं। राइट द करेक्ट फॉर्म्स इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक में उनको ठीक करके लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। नंबर 1 सेंटेंस है द हैन लेड 2 egg। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन नाउन एग लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो प्लूरल है, 2 है, मैनी है, तो आप लोगों ने, और यहाँ पे एग तो सिंगुलर लिखा हुआ है तो आप लोगों ने एग्स लिखना होगा, बिल्कुल ऐसे EGG एग, पहले जो रॉन्ग है उसको लिखें और फिर उसी को करेक्ट करें, EGGS एग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आप लोगों के पास नंबर 2 सेंटेंस है द क्वीन पुट हर क्राउन्स ऑन हर हेड। कि क्वीन ने अपने सर पर ताज यानी कि क्राउन रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे तो क्राउन्स लिखा हुआ है लेकिन सर तो एक है तो क्राउन आएगा ना, तो आपने CROWNS क्राउन्स पहले रॉन्ग लिखना है फिर उसको करेक्ट कर देना है CROWN क्राउन। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल्स, वॉल्स गलत है, यहाँ पे सिंगुलर आएगा WALLS, वॉल्स लिखेंगे, डैश डालेंगे और ठीक करके WALL वॉल लिख देंगे। फ्राज डॉट अ पेयर ऑफ वाइट, वॉर अ पेयर ऑफ वाइट शू। अब पेयर है तो यहाँ पे शूज आएगा ना, तो SHOE शू, डैश डाल के इसको ठीक कर देंगे SHOES शूज। द बेकर गेव मी 3 bun, और यहाँ पे बन लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है यानी कि प्लूरल है, ज़्यादा है तो बन जाएगा, BUNS बन जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे BUN बन, यानी कि ये रॉन्ग है, डैश डालेंगे और ठीक करके BUNS बंस लिख देंगे। I ate 1 mangoes and 3 orange। अब 1 तो मैंगो, 1 के साथ मैंगोस लिखा हुआ है, ये गलत है ना, अगर सिंगुलर है 1 है तो फिर तो S या ES का इजाफा नहीं किया जाएगा, तो आप लोग पहले मैंगोस लिखेंगे, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, और उसी को ठीक करके मैंगो लिख देंगे। फिर दूसरा नाउन है ऑरेंज, यहाँ पे 3 ऑरेंज लिखा हुआ है, 3 का मतलब यानी कि ये मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो ऑरेंज नहीं आएगा, ऑरेंजेस आएगा, ORANGES लिखेंगे आगे, ऑरेंजेस। जावेद हैज़ 1 पेट डॉग्स एंड 2 रैबिट। अब पेट डॉग तो 1 है, ठीक, लेकिन यहाँ पे तो S लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने डॉग्स को डॉग में चेंज करना है, DOGS डॉग्स को, ये गलत है, पहले रॉन्ग लिखेंगे फिर उसी को करेक्ट करेंगे, आगे DOG डॉग लिखेंगे। अब यहाँ पे रैबिट दिए तो 1 है, मोर देन 1 है, यानी कि 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि मोर देन 1 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रैबिट को पहले यूं ही लिखना है, ठीक है, यानी कि रॉन्ग, और फिर उसी को करेक्ट करना है, RABBITS रैबिट्स। मदर पुट 1 शॉपिंग बैग्स ऑन द टेबल्स। एक शॉपिंग बैग मदर ने टेबल पे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 शॉपिंग बैग 1 है लेकिन बैग्स लिखा हुआ है और टेबल्स लिखा हुआ है, ये दोनों
रॉन्ग है। आप लोग पहले बैग्स को बैग में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर टेबल्स को सिर्फ टेबल लिखेंगे, TABLE टेबल। देयर आर मैनी एनिमल इन द फॉरेस्ट, मैनी लिखा हुआ है यानी कि मोर देन वन, और सिर्फ एनिमल लिखा हुआ है, तो ये गलत है। एनिमल, सिर्फ एनिमल लिखना रॉन्ग है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एनिमल डैश डालेंगे और आगे एनिमल्स लिख देंगे। देयर आर मैनी रोज इन माई गार्डन, एक तो यहाँ पर मैनी लिखा है और लेकिन जो नाउन है रोज वो आप लोग को वन ही शो कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रोज लिखने के बाद उसको रोजेस में चेंज कर देना है। नाउ लुक एट दिस फॉर्म्स टू डोनेट मोर देन वन। अब यहाँ पर आप लोग कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने आपको अभी बताया कि आपने नाउन के आगे अगर वो मोर देन वन है तो एस ऐड कर देना है, लेकिन ये देखें ये क्या है, RICH रिच, RICHES रिचेस, ब्रश ब्रशेस, इसके आगे भी ES का इजाफा किया गया है, मैच मैचेस, इसके आगे भी ES ऐड किया गया है, किस किसेस, क्लास क्लासेस, वॉच वॉचेस, ऐसा ही है ना। तो अब आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो ये हैं कि वी हैव एडेड ES टू चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स टू शो मैनी। अब आप लोगों के पास कुछ ऐसे नाउन्स आएंगे, ठीक है, जिसको मैनी शो करने के लिए आप लोगों को ES ऐड करना पड़ेगा। यूजुअली नाउन्स एंडिंग इन X, CH, SH, S और SS changes their forms in their way to show many। अब जिन वर्ड्स के एंड पर X, CH, SH, S और SS आता है, उनको जब आप मैनी में चेंज करते हैं तो उनके आगे ES ऐड करते हैं, जैसे कि BUSH बुश, ठीक है, एंड पे क्या आया है, SH आया है। यहाँ पे बताया गया है ना, जब SH आएगा तो ES का ऐड करना है। ये आप लोग की एक्सरसाइज नंबर C है, इसे स्टार्ट करते हैं। Add ES to the following noun to donate more than one। अब more than one डोनेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये ES का इजाफा करना है, ES ऐड करना है। BUSH बुश bushes, ग्लास ग्लासेस, ब्रांच ब्रांचेस, ये देखें SS CH और इधर भी CH लिखा हुआ है। FOX फॉक्स, फॉक्स के एंड पे क्या आया है, X आया है। तो जब आप इसको मैनी शो करेंगे तो आप लोग किस चीज़ को ऐड करेंगे, ES को ऐड करेंगे, FOXES फॉक्सेस। डिश SH आया है, डिशेस। वॉच वॉचेस। बॉक्स, अब बॉक्स के एंड में एक X आया है, तो ये आप लोग को X नज़र आ रहा है ना, यही वाला X जब आएगा तो आप लोगों ने ES ऐड करना होगा। बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस, बंच बंचेस। अभी आप लोगों का बुक पेज नंबर 11 है, ठीक है, जो कि आप लोगों का होम टास्क है। नंबर D, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को जो कि आपको नज़र आ रहे हैं ये री राइट करने हैं, यानी कि दोबारा लिखने हैं। चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, जो नाउन आप लोगों के पास अंडरलाइन किए गए हैं इनकी फॉर्म चेंज करनी है। एज नीडेड टू शो मैनी, यानी कि आपने इनको मैनी शो करना है। नंबर 1 है देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास, देयर आर 10 गर्ल इन माई क्लास, यानी कि आप लोगों के पास 10 लिखा गया है लेकिन गर्ल यानी कि 1 ही शो कर रहा है। आप लोग क्या लिखेंगे, देयर एज इट इज, आर एज इट इज, 10 एज इट इज, लेकिन गर्ल को किस में चेंज करेंगे, गर्ल्स में, GIRLS गर्ल्स इन माई क्लास। देयर वर बॉक्स फुल ऑफ बुक इन द रूम अपस्टेयर्स। आप लोगों के पास 2 नाउन अंडरलाइन किए गए हैं, एक बॉक्स दूसरा बुक्स। आपने ये पूरा सेंटेंस एज इट इज नीचे लिख देना है, लेकिन बॉक्स को भी प्लूरल में चेंज करना है और बुक को भी प्लूरल में चेंज करना है। आप लोग लिखेंगे देयर वर, बॉक्स को मैनी शो करना है तो आप लोग लिखेंगे BOXES बॉक्सेस। फुल ऑफ ओल्ड, बुक को भी चेंज करेंगे मैनी में तो
BOOKS बुक्स इन द रूम अपस्टेयर्स, ये सब एज इट इज़ आ जाएगा। नंबर 3, गुल पुट 3 कप ऑफ टी ऑन द टेबल। अब यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कप बताया गया है, इसी नाउन को अंडरलाइन किया गया तो आपने इसी को मैनी शो करना है। गुल पुट 3 कप को चेंज कर देंगे कप्स में, ऑफ टी ऑन द टेबल एज इट इज़ आ जाएगा। Alice put 4 sandwich and 4 apple in the basket। अब सैंडविच को आप लोगों ने सैंडविचेस में चेंज करना है और एप्पल को आप लोगों ने एप्पल्स में चेंज करना है, क्योंकि ये दोनों नाउन अंडरलाइन किए गए हैं। Alice put 4 सैंडविच को चेंज करेंगे सैंडविचेस में एंड 4 एप्पल को चेंज करेंगे एप्पल्स में, इन द बास्केट एज इट इज़ आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर टोटल आप लोगों के पास 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से 4 मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, बाकी सब आपका होम टास्क है। बहुत नीट राइटिंग में आप लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लेना है। मैं रीड कर देती हूँ। 2 rabbits poked their nose out of the bush। रैबिट और नोज को चेंज करेंगे। नंबर 6, many aunts greeted us with hugs and kiss when we arrived। ये अंडरलाइन किया गया है किस, इसको चेंज करेंगे। The plate was full of delicious sweet। पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, स्वीट को मैनी में चेंज करना है। After dinner Amna put the dish in the sink to wash them। पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखने के बाद आप लोगों ने डिश को मैनी में चेंज कर देना है। I have 2 pair of black shoe for school। पेयर और शू को मैनी में चेंज करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज नीचे लिख देंगे। There are beautiful garden in the city। गार्डन को चेंज करना है। 2 sheep wandered away from the flock। अब ये जो वर्ड है शीप, अगर आपने इसको मैंने भी शो करना है तभी ये शीप ही रहता है। शीप का प्लूरल कभी भी शीप्स नहीं होता। अगर 1 है तब भी शीप ही आएगा, 2 है तब भी शीप ही आएगा। अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा? 2 sheep wandered away from the flock, यानी कि एज इट इज़ पूरा सेंटेंस 2 ही लिख देंगे। The ripe apple hung from the branch of a tree। एप्पल को चेंज करना है एप्पल्स में और ब्रांच को चेंज करेंगे ब्रांचेस में। The ripe apples hung from the branches of a tree, नीचे लिख देंगे। अब आप लोगों का इंग्लिश बी की जो बुक है द ग्रामर ट्री, इसका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। 8, 9 और 10 पेज नंबर और 11 आप लोगों का होम टास्क है। इसके बाद आप लोगों ने कॉपी वर्क भी करना है लेक्चर 4 में ही, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश बी, सिंगुलर प्लूरल, कॉपी वर्क, ठीक है। आप लोग का होम टास्क किया कि आप लोगों ने कॉपी वर्क लर्न करना है। कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपने पेज पे डेट, क्लास वर्क और डे मेंशन करना है, ठीक है। और मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है। यूँ लिखेंगे सिंगुलर, प्लूरल और मिड में लाइन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग की गई है, आप लोग भी ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 पे वर्ड है आप लोगों के पास काउ, COW काउ, प्लूरल काउस, COWS। नंबर 2 PICTURE पिक्चर, PICTURES पिक्चर्स। सिंगुलर का वर्ड है आप लोगों के पास नंबर 3 डॉग, उसका प्लूरल लिखेंगे डॉग्स। नंबर 4 पे वर्ड है चेयर, प्लूरल लिखेंगे चेयर्स। नंबर 5 पे वर्ड है डक, प्लूरल लिखेंगे डक्स। नंबर 6 पे वर्ड है फेंस, FENCE फेंस, उसका प्लूरल लिखेंगे फेंसेस, FENCES फेंसेस। नंबर 7 पे वर्ड है फ्लूट, FLUTE फ्लूट, प्लूरल है फ्लूट्स, FLUTES फ्लूट्स। बैग, बैग्स। नंबर 9 पे वर्ड है हैन, उसका प्लूरल लिखेंगे हैंस। नंबर 10 पे वर्ड है ट्रे, TRAY ट्रे, और इसका प्लूरल लिखेंगे TRAYS ट्रेस। नंबर 11 पे वर्ड है बुश और उसका प्लूरल लिखेंगे बुशेस, BUSHES बुशेस। नंबर 12 पे वर्ड है ग्लास और उसका प्लूरल है ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस। 13th वर्ड है ब्रांच, BRANCH ब्रांच, और उसका प्लूरल है ब्रांचेस, BRANCHES ब्रांचेस।
हम लोग इसी लेक्चर में बात कर चुके हैं पहले कि जिन वर्ड्स के एंड पे एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है, हम उनके आगे उनको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं। जैसा कि एफ ओ एक्स फॉक्स, इस वर्ड के एंड पर एक्स आया है तो इसका प्लूरल शो करने के लिए आप लोग ई एस ऐड करेंगे, एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस। डिश, डी आई एस एच, अब इस वर्ड के एंड पे एस एच आया है तो इसका प्लूरल शो करने के लिए भी ई एस ऐड करेंगे, डी आई एस एच ई एस, डिशेस। पैच, पैचेस, ब्रश, ब्रशेस, बंच, बंचेस, बस, बसेस। अब इस वर्ड के एंड पे एस आया है तो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि जिस वर्ड के एंड पे एस आएगा उसका प्लूरल शो करने के लिए भी आपको ई एस का एडिशन करना पड़ेगा। बी यू एस बस, बी यू एस ई एस बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 था इंग्लिश पी का, जिसमें बुक वर्क ग्रामर ट्री का पेज नंबर 8, 9, 10 इंक्लूड था और होम टास्क में पेज नंबर 11 था जो कि आप लोगों ने खुद करना है। इसके अलावा कॉपी वर्क था सिंगुलर प्लूरल, टोटल 20 सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। डेट, क्लास वर्क और डे ज़रूर मेंशन करेंगे और मार्जिन लाइंस पे ड्रॉ करेंगे और प्यारी प्यारी राइटिंग में अच्छा सा काम अपनी नीट कॉपी पर करेंगे और इस पूरे काम को आप लोगों ने लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।